बीडी न्यूज। सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए अपमानजनक टिप्पणियां करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने भोपाल में राजभवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। काले कपड़े पहने कांग्रेस विधायकों ने मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रदर्शन से पहले कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की और विजय शाह के इस्तीफे की मांग वाला एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद राजभवन की गेट पर विधायकों ने प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने विजय शाह इस्तीफा दो और बीजेपी सरकार शर्म करो जैसे नारे लगाए। नेता प्रतिपक्ष सिंगार ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव विजय शाह का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे। विजय शाह ने हमारी वीर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक और अभद्र टिप्पणियां की हैं, जो न केवल सेना का अपमान है बल्कि देश की बेटियों का भी अपमान है। मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह और उनकी पूरी कैबिनेट शाह के बयान का समर्थन करती है। यदि नहीं तो तत्काल उनका इस्तीफा लिया जाए। देखिए, सन 71 के बाद ये सबसे बड़ी घटना रही है हमारे देश की सीमा पर, और जब ये घटना हुई तो हमारी सेना ने, हमारे देश की सरकार ने इस पूरी कार्रवाई हमारी तरफ से हो रही थी, उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर का। और उस ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे पूरे देश को गौरवान्वित भी किया था, क्योंकि उस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के जो दो चेहरे थी, महिलाएं थी, भूमिका सिंह जी और कर्नल सोफिया कुरैशी जी। आश्चर्य की बात यह है कि भाजपा के ही मंत्री, सत्ता पक्ष के ही मंत्री हमारे देश के सैनिक पर ऐसे हल्के बयान दे रहे हैं, उनका संबंध बता रहे हैं आतंकवादी के साथ में। मेरे अनुसार जब से देश आजाद हुआ है, ऐसा हल्का बयान सेना के प्रति कभी किसी ने नहीं दिया है। और ये तो प्रदेश के मंत्री हैं, सत्ता पक्ष के मंत्री हैं, इनको शर्म आनी चाहिए है। अगर भाजपा में, विजय शाह जी में और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी में कोई भी नैतिकता बची है तो तत्काल उनको विजय शाह जी का इस्तीफा लेना चाहिए है। उनके बयान ने कहीं ना कहीं बहुत ही एक शायद पूरे भाजपा को कलंकित किया है, और अगर भाजपा उनके पक्ष में है तो इस्तीफा नहीं लेगी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं भाजपा को उनका सेना का सम्मान दिखाना है तो उनका इस्तीफा लेना पड़ेगा विजय शाह जी का, तो ही हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। सर एक बार सर आप लोग की मांग है क्या? अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही सर, एफआईआर के बाद भी। सर एफआईआर के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही, क्या लगता है, क्या दबाव है? पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार विजय शाह को बचाना चाहती है, मतलब इस सेना से बड़ी अपनी भारतीय जनता पार्टी हो गई है, ये बताना चाहती है। एक सेना के अधिकारी का अपमान निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा। तानाशाही सरकार है, प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, क्यों मोदी जी चुप है? एक तरफ तिरंगे की बात करते हो, तिरंगा की रक्षा करने वाली उस सेना का अपमान कराते आपके मंत्रियों से, तत्काल इस्तीफा होना चाहिए। पढ़ने की एफआईआर हो गई, इसके बाद भी इस्तीफा क्यों नहीं हो पा रहा? क्या लग रहा है, क्या दबाव है? देखिए, जिस प्रकार से सरकार का जो रवैया है, सरकार के रवैये को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी जो है सरकार को फटकार लगाने का काम किया है। और सरकार को चाहिए कि जिस व्यक्ति ने हमारी देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम किया है, देश की सेना का अपमान करने का काम किया है, देश को अपमानित करने का जो काम किया है, ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से बिना वक्त दिया हुए सरकार को एक्शन मोड में आना चाहिए और तत्काल प्रभाव से उनको बर्खास्त करना चाहिए और भारतीय कानून के तहत उनको पर कार्रवाई करना चाहिए।